हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी अनन्य देव। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो समास शब्द को लेकर और संधि शब्द लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि समास काफ़ी कठिन है और काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक ही लेक्चर के अंदर आपको पूरा समास और समास के प्रकार और प्रकार के हर एक पहचान पढ़ाई जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए कि समास कहा किसे जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण या छोटा रूप। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी बात को छोटे रूप में कहना समास कहलाता है। बड़ी सी बड़ी बात, जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच विभक्ति का लोप हो। विभक्ति का लोप, विभक्ति आप लोग जानते हैं क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब जब तक विभक्ति रहती है तब तक समास बड़े रूप में दिखता है। विभक्ति का लोप होते ही समास छोटा हो जाता है, मतलब वो जो शब्द होते हैं, वो जो पद होते हैं, वो आपको छोटे रूप में दिखते हैं, संक्षिप्त रूप में दिखते हैं, तो उसे ही समास कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर दो तीन चीज़ें मिलेगी। पहला मिलेगा समस्त पद। तो समस्त पद किसे कहा जाता है कि समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्द, नवीन मतलब नए शब्द की समास की प्रक्रिया, जब हम समास करेंगे तो इस प्रक्रिया से जो अपन को नए शब्द मिलेंगे उनको समस्त पद कहा जाता है। और समास विग्रह, विग्रह मतलब विस्तृत रूप, ठीक है। तो समस्त पद के विस्तृत रूप को ही समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। अब इनको जानने की शॉर्टकट ट्रिक्स के अनुसार मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं। आइए समझते हैं कि पहला है अव्ययभाव। शब्द से पता लग रहा है कि अव्ययभाव मतलब यहाँ पर अव्यय है। अव्यय, अव्यय को दूसरे अर्थों में आप उपसर्ग कहते हैं, जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव। ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अव्यय भाव की परिभाषा के अंदर होता है कि अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। जिस भी समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्यय भाव कहा जाता है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अव्यय भाव समास ही ऐसा होगा जिसके अंदर उपसर्ग होगा या अव्यय होंगे। जिसके अंदर उपसर्ग और अव्यय होगा, देखिए जैसे आजीवन, अपन बोलते हैं ना कि इसको आजीवन कारावास की उम्र कैद दी जाती है। आजीवन, जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन, जैसे मरण, मरण तक, ठीक है। तो आजीवन, आजीवन तो यहाँ पर हो गया आपका समस्त पद, और जीवन पर्यंत हो गया आपका यहाँ पर इसका समास विग्रह। आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि जीवन पर्यंत का समस्त पद क्या होगा और यह किस समास का रूप है। तो आप बता सकते हो कि जीवन पर्यंत का समास विग्रह तो समस्त पद तो होगा आजीवन, और इसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, निर्धन। निर का मतलब होता है अभाव या बिना, धन का मतलब होता है पैसा, पैसे के बिना या धन के बिना, निर्धन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि धन का अभाव, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर धन का अभाव, धन का अभाव। निर्धन का क्या बना आपका, धन का अभाव। आगे है भरपेट। आप बोलते हैं ना कि आज तो मैंने भरपेट खाना खा लिया, मतलब पेट भरकर, पेट भरकर। भरपेट का समास विग्रह होगा पेट भरकर, ठीक है। अगला है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। हमें यहाँ पर 2 पद मिलते हैं, एक तो मिलता है पूर्व पद और दूसरा आपको मिलेगा उत्तर पद। देखिए पूर्व पद का मतलब होता है आगे वाला और उत्तर पद का मतलब होता है पीछे वाला पद, दूसरा पद। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला अव्ययभाव समास में कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या है इसमें, आजीवन। आजीवन का पूर्व पद क्या हुआ, देखिए आजीवन, तभी तो ये उपसर्ग कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, क्योंकि अब तत्पुरुष समास में क्या है कि पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुरुष, यहाँ पर हमको शब्द दे दिया मैंने आपको उदाहरण में राजपुरुष, तो इसका बनेगा राजा का पुरुष,
ठीक है। यहाँ पर विभक्ति आ रही है का, देखिए राजा का पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष ये वाला जो शब्द है इसके अंदर प्रधान हुआ। राजा का पुरुष, राजनायक, राजा का नायक, राजरानी, राजा की रानी, ठीक है ना। तो राजा राजा तो आपको सब जगह मिलेगा, इसका पूर्व पद प्रधान होगा। जैसे एक और शब्द ले लिया रसोईघर, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आपको विभक्ति मिली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका लोप हो गया तो रसोई घर बन गया, और अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने जैसी होती है कि तत्पुरुष समास के अंदर आपको कारक की सारी विभक्तियाँ मिलेगी। कारक में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो इसके अंदर जो कर्ता है ने विभक्ति है वो नहीं आएगी, उसके बाद से द्वितीय विभक्ति से सारी आएगी कि कर्म को, ठीक है, संप्रदान के लिए, जो भी है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से विच्छेद अलग करने के अर्थ में, वो तत्पुरुष समास में आपको यहाँ पर सारी विभक्तियाँ मिलेगी। आगे है कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास बहुत इजी है। आपने विशेषण विशेष्य पढ़े हैं, आपने उपमान उपमेय पढ़े हैं। विशेषण विशेष्य का मतलब तो आप जानते हो कि जिसकी विशेषता बताई गई हो। जैसे हमने यहाँ पर शब्द ले लिया काला घोड़ा, अब घोड़े की क्या विशेषता है कि वो क्या है, काला है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। और दूसरी पहचान इसकी यह है कि उपमान उपमेय। उपमान उपमेय मतलब होता है कि किसी की तुलना की जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, हो गया ना। तो किसी महिला की तुलना हमने क्या की है, चंद्रमा से की है, या किसी पुरुष की कर लो चंद्रमुखी, कि श्री कृष्ण को चंद्रमुखी कहा गया है क्योंकि उनका मुख क्या था, चंद्र के समान तेजस्वी था, ठीक है। तो चंद्रमुखी। हमने किसी इंसान की तुलना किससे की, किसी और से की, जैसे कमल नयन, ठीक है ना, कमल के समान नेत्रों वाली, ठीक है। जैसे कमल नेत्र कि किसी की आंखें किसके समान है, कमल के समान है, तो यहाँ पर उपमा उपमेय अलंकार आएगा। आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि यहाँ पर जो प्रथम पद होता है, पहला पद, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दो पद मिलेंगे। जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, एकदम इजी है, संख्यावाची, और इसमें समाहार या समूह रूप में हम समास विग्रह करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे हमको शब्द मिल गया तीराहा, तीराहा, फर्स्ट शब्द ती है, त्री का मतलब होता है तीन, और राह मतलब होता है राह, तीन राहों का समूह। आगे है शब्द चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार रास्तों का समूह। अब आगे मतलब मान लीजिए हमने एक शब्द और ले लिया यहाँ पर पंचवटी, पांच वाटिकाओं का समूह। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपको नवगंगा, गंगा क्या नाम है, किसी नदी का नाम है, अगर आपको द्विगु समास के अंदर गंगा शब्द मिले या किसी भी नदी का नाम मिले, वहाँ पर कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, हमेशा नदियों के नाम आपको मिलेंगे अव्ययी भाव समास में, ठीक है। चाहे वो संख्यावाची हो, कि संख्यावाची शब्द जो नदियों के नाम से प्रयुक्त होंगे वो आपको अव्ययी भाव समास में ही करना है, उसको द्विगु समास में नहीं करना है, ये एक अपवाद है। आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत सरल है, इजी है। इसमें सबसे पहली बात है कि आपको एक योजक चिन्ह मिलेगा। जो ये बीच में जो चिन्ह होता है ना, जैसे ये वाला, इसको बोला जाता है योजक चिन्ह, ठीक है। आगे आपको मिलेगा एक दूसरे के विलोम या पूरक। जो योजक चिन्ह होंगे वो दोनों शब्दों में आपको एक दूसरे के पूरक मिलेंगे, और अथवा तथा लगा सकते हैं हम उसमें। जैसे देखिए अपन यहाँ पर बोलेंगे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, या तो योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा या और अथवा तथा, दिन और रात। अन्न जल, अन्न और जल, मैंने अन्न जल त्याग दिया, मैंने अन्न और जल त्याग दिया। समझ में आ गए। यहाँ पर द्वंद्व समास में या तो योजक चिन्ह होगा, या तो दोनों एक दूसरे के पूरक या विलोम होंगे, या तो यहाँ पर अथवा होगा या तथा होगा। आगे देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रधान होता है, सॉरी अन्य पद प्रधान नहीं होता, दोनों
हाँ, बहुब्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पर दोनों उत्तर पद और पूर्व पद दोनों गौण होते हैं। अन्य पद प्रधान कैसे हुआ कि जैसे अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी पहचान ये मिलेगी कि यहाँ पर आपको भगवानों के चिन्ह मिलेंगे। भगवान जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप एक लीजिए चक्रपाणि, ठीक है ना। चक्रपाणि अपनी पाणी में चक्र को धारण करने वाला, हाथ में चक्र को धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण। जैसे अपन लिखेंगे त्रिलोचन, 3 आँखों वाले भगवान शिव, भगवान शिव जी। और आगे आप और देख लीजिए तो इसमें दोनों पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। देख लीजिए वापिस कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा और प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होगा। अगला है तत्पुरुष, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विभक्ति का लोप होता है और इसमें आपको क्या मिलेंगे कि सारे कारक मिलेंगे, कारक चिन्ह जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। कर्मधारय समास के अंदर आपको या तो विशेषण विशेष्य मिलेगा या तो उपमान उपमेय मिलेगा। द्विगु समास के अंदर आपको प्रथम पद संख्यावाची मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर संख्यावाची शब्दों के साथ अगर नदियों के नाम आते हैं तो वो अव्यय भाव समास कहलाएंगे, द्विगु समास नहीं कहलाएंगे। आगे हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में या तो आपको योजक चिन्ह मिलेगा या तो और मिलेगा या तो अथवा मिलेगा। आगे आप देखिए बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है और सबसे बड़ी पहचान इसमें भगवानों की पहचान दी जाती है। आई होप आपको आज का लेसन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की कि समास को कैसे छोटे से छोटे रूप में पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।